नमस्कार दोस्तों। करीब करीब 1.5 महीना लग गया सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या से पर्दा उठने में। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। ख़ास तौर से मुंबई पुलिस तो अभी तक संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट और दूसरे तमाम लोगों से पूछताछ में ही लगी हुई है और मीडिया में कई तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके का खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने किया है, पटना में FIR लॉन्च करा करके उसने तहलका मचा दिया है। उन्होंने सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, कथित प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जिम्मेदार होने का मामला दर्ज कराया है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है। और इसके बाद से ये पूरा घटनाक्रम 380 डिग्री पर घूम गया है। कई तरह की बातें की जा रही थी कि कुछ फिल्मी घराने हैं, करण जौहर हैं, महेश भट्ट खेमा है या आदित्य चोपड़ा है, उन पर कई तरह के आरोप लग रहे थे। सलमान खान पर ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का करियर तबाह करा दिया। बहुत सारी बातें आ रही थी कि एक के बाद एक उनसे 6-7 फिल्में छीन ली गई। लेकिन जो FIR उनके पिता ने दर्ज कराई है पटना में और बिहार पुलिस पूछताछ करने के लिए रिया चक्रवर्ती को घेरे में लेने के लिए जो मुंबई पहुंची है, उसके बाद से जितनी भी अटकलें लग रही थी उन पर किसी हद तक अब विराम लगने की संभावना बन गई है। क्योंकि जो कहानी सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR में बताई है, उस पर बहुत हद तक आप यकीन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने अभी तक चुप्पी साधे रखी। शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के शेखर सुमन और कई कलाकारों ने ये कहा था कि आखिर सुशांत सिंह परिवार क्यों नहीं बोल रहा है। कई लोगों ने CBI जांच की मांग की कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो कई तरह के दबावों में काम करती है। लेकिन उनका परिवार खामोशी अख्तियार किए रहा। अब जबकि दिल बेचारा जो सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म थी वो रिलीज हुई, तो उसके बाद उनके पिता FIR दर्ज करा करके सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की थी और भी कई कलाकारों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। सुशांत के पिता ने पटना में रिया और उनके परिजनों इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ कई धाराओं में मामले दर्ज कराए हैं। उनके पिता की FIR में क्या बातें लिखी गई हैं, आइए आपको बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बताया है कि रिया और उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती ने उनके बेटे से काफ़ी नज़दीकियां बढ़ाई और वे सुशांत के हर मामले में दखल देने लगे। इसके बाद उनका बेटा जहां रह रहा था उस घर को यह कहकर छुड़वा दिया कि इस घर में भूत प्रेत है। इस बात का प्रभाव सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग पर हो गया और वो वहाँ से मुंबई एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट्स में रहने लगा। उसे वहाँ इन लोगों ने रखना
शुरू कर दिया। सुशांत के पिता ने ये भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे से बार बार कहती थी कि तुम बहकी बहकी बातें करते हो, तुम्हारे दिमाग पर कोई दिक्कत है, तुम्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाते हैं। जब हमें यह सब पता चला तो मेरी बेटी सुशांत से मिली और उसे मुंबई से वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिजनों ने सुशांत को मुंबई में ही रहने का दबाव बनाया और वहीं इलाज की बात कही। रिया ने सुशांत को वापस नहीं आने दिया और मेरी बेटी वापस लौट आई। के सिंह ने इस एफआईआर में आगे ये बताया कि इसके बाद रिया मेरे बेटे को इलाज के बहाने अपने मुंबई स्थित घर ले गई और वहाँ उसे दवाइयों का ओवरडोज दिया। उस समय रिया ने सभी को बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है और इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी डेंगू हुआ ही नहीं था। इसी दौरान रिया और उसके परिवार ने सुशांत की सभी चीज़ों पर कब्जा कर लिया और सुशांत भी हम लोगों से कट गया। सुशांत के पिता ने एफआईआर में कहा है कि जब सुशांत को फिल्मों के ऑफ़र आते थे तो रिया शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया जाएगा तो ही सुशांत फिल्म करेगा। यही नहीं, सुशांत से जुड़े जितने विश्वसनीय कर्मचारी थे उन्हें रिया ने बदल दिया और उनकी जगह अपने जानने वालों को नियुक्त कर दिया। इसके बाद सुशांत से कभी कभी ही बात हो पाती थी। उस वक्त सुशांत ने अपने पिता को ये बताया था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद सुशांत अपनी बहनों से मिलने दिल्ली आया। उसे आए हुए 3 दिन ही हुए थे कि रिया फिर बार बार फ़ोन करके उसे वापस बुलाने लगी। के सिंह ने इस एफआईआर में ये बताया है कि मेरा बेटा फिल्म लाइन को छोड़कर केरल के कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उस वक्त रिया ने इस बात का विरोध किया और ये कहा कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी, फिर सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो रिया 8 जून 2020 को सुशांत के घर से कई सारे सामान जैसे कैश, जेवरात, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, सुशांत के ज़रूरी दस्तावेज और इलाज के कागजात लेकर चली गई और बेटे का फ़ोन अपने फ़ोन में ब्लॉक कर दिया। 8 जून यानी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से 6 दिन पहले। सुशांत के पिता ने अपने आरोप में कहा, सुशांत ने मेरी बेटी को फ़ोन किया। उसे डर था कि रिया कहीं उसे फंसा ना दे, क्योंकि वह घर से काफ़ी सारे सामान लेकर गई थी। रिया ने सुशांत से कहा था कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह मीडिया में कह देगी कि तुम पागल हो गए हो, इसके बाद तुम्हें कोई काम नहीं देगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। इस दौरान 8-9 जून की रात सुशांत की सेक्रेटरी दिशा ने सुसाइड कर लिया। उसे रिया ने ही अपॉइंट किया था। दिशा की आत्महत्या से सुशांत को घबराहट हुई। उसने रिया को कॉल किया, लेकिन उसने तो फ़ोन नंबर ब्लॉक कर रखा था। मेरे बेटे को डर था कि कहीं रिया इस आत्महत्या के लिए उसे यानी सुशांत को ही दोषी ना ठहरा दे। और सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपनी एफआईआर में कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2019 से पहले
मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं थी। रिया से संपर्क में आने के बाद ऐसा क्या हो गया? दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि अगर उसका मानसिक इलाज चल रहा था तो उसके लिए हम लोगों से अनुमति क्यों नहीं ली गई? तीसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर सुशांत का इलाज किया वे भी रिया के साथ साजिश में शामिल थे। इस बात की जांच हो कि उन्होंने मेरे बेटे को कौन कौन सी दवाइयाँ दी। चौथा पॉइंट उनका ये है कि मेरे बेटे के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे। पिछले 1 साल में 15 करोड़ रुपए उसमें से निकाले। पैसे ऐसे खातों में ट्रांसफ़र हुए जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। सभी खातों की जांच की जाए। 5वीं बात उन्होंने ये कही है कि इसकी भी जांच हो कि रिया से संपर्क में आने के बाद कैसे सुशांत की फिल्में एकदम से कम होती चली गई। एफआईआर में सुशांत के पिता ने जो कुछ कहा है उससे उनके सो कॉल्ड सुसाइड वाले मामले से बहुत हद तक पर्दा उठता है। जहां एक एक करके सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में छीनी जा रही थी, कुछ फिल्में शुरू ही नहीं की जा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए गए थे, उसे मजबूर किया गया था कि वो घर बैठे। इसमें कई मीडिया घराने, कई फिल्म बनाने वाले घराने शामिल थे, कुछ चेहरे भी शामिल थे। और महेश भट्ट से भी कल पूछताछ हुई है। महेश भट्ट का और रिया चक्रवर्ती का क्या कनेक्शन है, इसकी भी पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए। और कई चेहरे हैं जो इसमें बेनकाब होने वाले हैं। और ये तो तय मानिए कि रिया चक्रवर्ती अब जेल की चक्की पीसेगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने उसके सारे ढोंग और पाखंड से एक ही झटके में नकाब उतार करके नोच करके फेंक दिया है। जब उसकी डेथ हुई थी तो भी रिया चक्रवर्ती जिस तरह के स्टेटमेंट दे रही थी लगातार, जब सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म रिलीज हो रही थी तो भी उसके बयान देखिए, किस किस तरह के इमोशनल बयान वो दे रही थी। जबकि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता की बात सही है तो वो 8 जून को ही बहुत सारा सामान समेट करके सुशांत सिंह राजपूत के घर से जा चुकी थी और सुशांत सिंह राजपूत का फ़ोन नंबर उसने अपने फ़ोन में ब्लॉक भी कर दिया था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने अमित शाह यानी गृह मंत्री से ये मांग की थी कि वो ये जानना चाहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने कौन सी परेशानियों में, किन दबावों में सुसाइड किया है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो क्या ये रिया चक्रवर्ती का एक ढोंग और पाखंड नहीं है? क्या वो नहीं जानती थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने किन हालातों में सुसाइड किया है या किन हालातों में उसने अपनी जान दी है या किस तरह के हालात उसके सामने पेश कर दिए गए थे, जिनका एक चरित्र खुद रिया चक्रवर्ती भी है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से अंकिता लोखंडे को बाहर कर दिया था और खुद पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अल्टीमेटली उसको ये विश्वास दिला दिया था कि उसको कुछ मानसिक परेशानी है। उसका अकाउंट तक खाली कर दिया और उसके परिवार वालों को भी नहीं बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत का किस बीमारी का इलाज करा रही है। तो अब सारी शक की सुइयां रिया चक्रवर्ती पर और उनकी फैमिली पर आकर के टिक गई हैं। बिहार पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है और जाहिर है अब सबकी निगाहें बिहार पुलिस की आगे की जांच पड़ताल पर टिकी हुई होगी।
अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।